अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हमारे कश्मीरी भाई ने इस खित्ते की पहली सोलर कार बनाई है जो कि सूरज की रोशनी से चार्ज होती है और चलती भी है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत इन ममालिक में आज तक कभी ये गाड़ी नहीं बनी और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, दो वजूहात की वजह से। एक तो ये कश्मीरी है, श्रीनगर के रिहायशी हैं, तो कश्मीरी कहीं का भी हो, बॉर्डर के उस पार या इस पार वो हमारा है। और दूसरा, ये मुसलमान है। बिलाल अहमद नामी इस 40 साला नौजवान ने तकरीबन 13 साल की शब-रोज़ मेहनत के बाद ये गाड़ी तैयार की है जो कि फुली ऑटोमेटिक भी है। इन्हें इलॉन मस्क ऑफ कश्मीर भी कहा जा रहा है। वैसे बाई क्वालिफिकेशन ये सिविल इंजीनियर है, लेकिन बाई प्रोफेशन ये मैथमेटिक्स के टीचर हैं। 2009 में इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा कि दुनिया में अनकरीब पेट्रोल की, डीजल की प्राइसेस बहुत हाई होने जा रही हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना किसी ऐसी चीज़ पर गाड़ी चलाई जाए जो कि फ्री है, और वो थी सनलाइट। सोलर एनर्जी पर उन्होंने अपनी गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करना शुरू किया और अब तक अपनी जेब से 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। इन्होंने बताया कि अपनी आमदन का 40% वो इसी गाड़ी को रेनोवेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए खर्च करते रहे हैं। और ऑलरेडी मौजूद जो गैसोलीन वाली, पेट्रोल वाली गाड़ी है, उसको इन्होंने बैटरीज के जरिए और सोलर पैनल्स के जरिए सोलर कार में शिफ्ट किया। जो बोनट होता है फ्रंट वाला, उसके ऊपर उन्होंने सोलर पैनल लगाए हैं, छत पर लगाए हैं, बैक साइड पर लगाए हैं। इन सोलर पैनल्स के जरिए ये गाड़ी चार्ज होकर चलती है और अगर कभी बादल हो, बारिशें हो रही हों, तो उसे आप घर के आम स्विच के अंदर भी लगाकर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार की तरह। फिर ये 4 सीटर कार है। अब तक जितनी सोलर कार्स बनाई गई वो 2 सीटर बनाई गई हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी महिंद्रा मोटर्स ने बुलाया है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। तो दुनिया भर में इनोवेशंस लोग करते हैं, फिर उसको रजिस्टर करवाते हैं बतौर पेटेंट। फिर उसके बाद बड़े बड़े सेठ आते हैं, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर करते हैं और वो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। पाकिस्तान की बात करें, इवन इंडिया में भी अलमिया ये रहा कि यहाँ जो लोग इन्वेंशंस करते हैं, नॉर्मली उन्हें कोई भी सुपरविजन नहीं मिलती, फाइनेंस नहीं मिलता, और वो थक हार कर अपनी चीज़ छोड़कर पीछे बैठ जाते हैं। तारीख में मुसलमानों ने बहुत नाम बनाए। जो फादर ऑफ रोबोटिक्स हैं, अल जज़ीरी, वो एक मुसलमान थे। इंसानी तारीख में जिन्होंने रोबोटिक्स के ऊपर पहला काम, प्रैक्टिकल काम किया, बुक्स लिखी, वो मुसलमान थे। फिर अलजबरा मुसलमान, एस्ट्रोनॉमी, यू नेम इट, इन तमाम चीज़ों में मुसलमानों ने बड़ा नाम कमाया। लेकिन हम गिरे कहाँ पर? जब हमने इनोवेशन को, R&D को छोड़ दिया, तो दुनिया हमसे आगे निकल गई, हम उनके पीछे चलते रहे। अब भी हमारे खित्ते में जो नौजवान R&D करते हैं, उसको अव्वल तो कोई पैटर्नाइज नहीं करता, और दूसरा अगर करे भी तो उसे यूरोप, अमेरिका उठाकर मुंह मांगे कीमत देकर ले जाता है। अब एक हम्बल बैकग्राउंड के लड़के को 1 करोड़ रुपया तनख्वाह देंगे आप सालाना, वो भागा भागा आपके पास आएगा, लेकिन वो कंपनी उससे 10 अरब रुपए का काम निकलवा लेगी, जो जायज़ होगा। लेकिन हमारे इस खित्ते की बदकिस्मती ये होगी कि यहाँ पर वो जो 10 अरब रुपया कमा के दे सकता था, वैल्यू ऐड कर सकता था, उसने नहीं की, वो बाहर चला गया। इसी तरह का एक वाक़या मैं शेयर करता हूँ कि 2019 में एक पाकपतन के पॉपकॉर्न बेचने वाले मोहम्मद फयाज ने बाकायदा उड़ने वाला छोटा जहाज़ बनाया और मार्केट में मौजूद अजीबोगरीब चीज़ें लेकर उसने जहाज़ बनाया जो कि 2 से 3 किलोमीटर तक फ्लाइट कर सकता था। उसने एक कामयाब फ्लाइट की, तो जहाँ उतरा वहाँ पुलिस ने उसे और उसके जहाज़ को पकड़ के अरेस्ट कर लिया। शोर पड़ा, NGOs आई, कुछ एकेडेमिया के लोग आए, तो उसको ज़मानत मिली। अब उस शख्स ने रक्शे के टायर्स अपने जहाज़ में लगा रखे थे। इसी तरह इंजन अजीबोगरीब किसी मोटर का बनाया हुआ था, लेकिन उड़ता था, और एक अनपढ़ आदमी सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पर कैलकुलेशन करके जहाज बना सकता है, तो बाकी लोग पढ़े लिखे इंजीनियर, इस मुल्क के डॉक्टर्स क्या नहीं कर सकते।
इसी तरह पेशावर के नौजवानों ने जहाज बनाया, एक ने हेलीकॉप्टर बनाया। तो ये खित्ता बर्रे सगीर का, सब कॉन्टिनेंट का बहुत ज़रखेज़ है। सिर्फ इसे आबियारी की ज़रूरत है, इसे साथ की ज़रूरत है, गाइडलाइन की ज़रूरत है। ये दुनिया भर में मिरेकल्स कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।